एक दिन मैं जब स्कूल से लौटी तो देखा कि मेरे ताऊजी का बड़ा बेटा मेरी मम्मी को मार रहा है। जब वह चला गया तो हैरत की बात यह है कि मेरी मम्मी ने मुझे कसम दी कि अपने पापा को कुछ मत बताना कि तुम्हारी ताऊजी का बेटा मुझे मार रहा था। फिर यह अक्सर होने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि यह क्या चक्कर है। एक दिन आधी रात को अचानक मेरी आँख खुली तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि मैं और मेरी बहन अभी छोटे थे जब हमारी माँ का देहांत हो गया। कुछ समय बाद हमारे पापा ने हमारी खातिर मेरी माँ की एक दूर के रिश्तेदार से दूसरी शादी कर ली। हमारी नई माँ यूँ तो अच्छी थी, हमारी हर तरह से ख्याल रखती थी, लेकिन पापा से बात बात पर झगड़ती रहती थी। इस रोज रोज की लड़ाई से हम दोनों बहनें सहम जाती। हालांकि मेरे पापा बहुत अच्छे और शरीफ इंसान थे। सारे मोहल्ले वाले उनकी इज्जत करते और ना ही कोई अभी उनको बुरा कहता और ना सुनता। मेरे पापा हमारी वजह से इन झगड़ों पर भी चुप रहते थे, क्योंकि मम्मी अपने पति से तो जरूर झगड़ती थी लेकिन हमसे हमेशा प्यार भरा व्यवहार करती थी। हमारा ख्याल बिल्कुल सगी माँ की तरह ही रखती थी कि हमें अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं होती थी। सौतेली माँ को भी भगवान ने 2 बेटे दिए, मगर वह हमें भी बराबर चाहती थी। उन दिनों में चौथी और मेरी छोटी बहन दूसरे क्लास में थी। खाने पीने के लिए पापा हमेशा कुछ ना कुछ लाते थे। अगर जेब में रुपए ना होते तब भी वह फ्रूट वाले से उधार करके कुछ ना कुछ ले ही आते थे, ताकि उनके आने से हमें खुशी हो। बताती चलूंगी। कुछ समय पहले हमारी ताई का भी देहांत हो गया। हमारी ताऊ जी का सिर्फ एक ही बेटा था जो विदेश रहता था, इसलिए ताऊ को रोटी बना कर देने वाला कोई ना रहा, तो पापा उनको भी गांव से अपने घर ले आए ताकि वह अपने घर में अकेले ना रहें। उनका इकलौता बेटा से पैसे कमाने के लिए विदेश गया, मगर वहां पकड़ा गया और उसको जेल हो गई। इसी कारण ताऊ जी अब उदास रहा करते थे। वह पहले भी हमसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए हम उनके अपने घर आ जाने से बहुत खुश थे। लेकिन नहीं जाने क्यों हमारी सौतेली माँ उनके आने से खुश ना थी। पर पापा के कारण मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। ताऊ जी के आने के 1 साल बाद ही उनका बेटा अजय भी किसी तरह रिहा होकर वापस लौट आया। अब वह भी हमारे साथ ही रहने लगे थे। अजय भाई आकर मजदूरी करने लगा। कभी काम मिल जाता और कभी नहीं मिलता तो वह हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाते। एक दिन जब मैं अपनी बहन के साथ स्कूल से घर आए तो देखा कि अजय भाई मेरी मम्मी को मार रहा है और वह बुरी तरह से रो रही है। मुझे यह दृश्य देखा नहीं गया। हम दोनों बहनें मम्मी को देखकर रोने लगे, क्योंकि हमारे पापा ने तो कभी मम्मी को नहीं मारा, वह तो उन्हें झड़की तक नहीं देते थे। इसलिए अजय भाई हमारी मम्मी को ही मारना हमारे लिए असाधारण घटना थी। हम बहनें शोर मचाने लगी तो अजय भाई घर से निकल गए, जबकि मेरी मम्मी ताऊ जी के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत करने लगी कि भाई भगवान के लिए मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। कमलेश को कुछ मत बताइएगा, वरना मेरे बच्चे बेघर हो जाएंगे या मुझसे दूर हो जाएंगे। हमने देखा कि ताऊ जी भी बहुत गुस्से में थे। वह कहने लगी, अब की बार माफ कर देता हूँ, मगर दोबारा ऐसी कोई गलती मत करना। माफ कर दिया, लेकिन मैं अजय को नहीं संभाल पाऊंगा। नौजवान खून है, ना जाने क्या कर गुजरे। अब तुम कभी गलती ना करना। ताऊजी और मम्मी की यह बातें हमारी समझ से बाहर थी। मेरे दिमाग में यही था कि मम्मी अक्सर खाने में नमक तेज कर देती है, जबकि ताऊजी को ब्लड प्रेशर की समस्या थी। इस कारण से पापा और अजय भाई मम्मी को मना करते हैं कि नमक मिर्च खाने में बहुत कम रखा करे, हम खुद बाद में डाल लिया करेंगे। मैं यही समझी कि आज भी मम्मी ने खाने में नमक तेज कर दिया होगा, शायद तभी अजय भाई को गुस्सा आ गया हो और ताऊजी इसलिए मम्मी को आगे से ध्यान से खाना बनाने के लिए कह रहे होंगे। जब मम्मी ने हमें रोते देखा तो प्यार से मुझे और अपने बच्चों को भी चुप करवाया। मैं क्योंकि सबसे बड़ी थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा, राशि मेरी बच्ची देखिए, बात अपने पापा को बिल्कुल मत बताना कि अजय भाई ने मुझे मारा है, वरना वह गुस्से में आकर झगड़ा करेंगे और फिर उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और तुम्हारे पापा को पकड़ कर थाने में बंद कर देगी। मैं डर गई। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, पहले तो मेरा यही विचार था कि मैं पापा को बताऊंगी कि अजय भाई ने मम्मी को मारा था, लेकिन जब मम्मी ने मुंह से पुलिस का सुना तो मैं डर गई, क्योंकि मैंने एक बार अपने मोहल्ले में पुलिस को एक आदमी को पकड़ ले जाते देखा। इसलिए मैंने मम्मी से कह दिया कि मैं पापा से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आप रुचि को भी समझा दे कि वह पापा को ना बताए। मम्मी ने रुचि को भी समझा दिया, हमें पैसे दिए और बिस्किट भी खाने को दिए। थोड़े दिन गुजरे थे कि अजय भाई की नौकरी लग गई। वह किसी कंपनी में रात की चौकीदारी पर लग गए। वहां पगार अच्छी थी। तभी अजय भाई ने 2 महीने बाद मेरे पापा को भी वहीं चौकीदारी पर लगवा लिया। अब पापा और अजय भाई शाम को चौकीदारी के लिए चले जाते और घर में हम और ताऊजी ही रह जाते। एक दिन मम्मी ने मुझे कहा, राशि तुम अपनी बहन और दोनों छोटे भाइयों को लेकर नाना के घर चली जाओ और नानी से कहना कि आज घर में आटा नहीं है, तुम लोग शाम तक वहीं रहना। तुम्हारे ताऊजी भी गाँव अपने घर चले गए, इसलिए तुम लोग वहाँ भी खाना खा लेना और शाम को नाना से कुछ रुपए लेकर
आना, क्योंकि तुम्हारे पापा रात से घर नहीं आए। शायद वह नींद पूरी करने के लिए कहीं जाकर सो गए हैं। दिन में तुम लोग घर में शोर मचाते हो और वह ठीक तरह से सो नहीं पाते। मम्मी के कहने पर मैं, रुचि और दोनों छोटे भाइयों को लेकर मम्मी के मायके यानी अपने सौतेले नाना के घर चली गई, और जैसे मम्मी ने मुझे कहा था वैसा ही मैंने उनसे कह दिया। उस दिन सारा दिन समय पर हम नानी के पास ही रहे। वह खुद भी बहुत अच्छी थी और हमारा बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने हमें शाम को भी खाना खिलाया, कुछ खाना और रुपए भी मुझे दिए और अपनी माँ को दे देना। उस दिन रात को पापा घर आए, क्योंकि उन्होंने दिन पिछली रात और डबल ड्यूटी की थी। हम सब पापा के पास बैठे उनके लाए हुए आम खा रहे थे, जब मेरे भाई ने मासूमियत है बता दिया कि हम आज नाना के घर गए थे, क्योंकि घर में आटा नहीं था और हमने आज खाना भी वहीं खाया था। नानी ने बहुत स्वादिष्ट भिंडी की सब्जी खिलाई थी और वापस आते हुए पैसे भी दिए थे। फिर यह सुनकर पापा मेरी मम्मी पर भड़के कि मैंने कल ही तुम्हें 2,000 दिए थे, तुमने आटा क्यों नहीं मंगवा लिया। वह बोली, राशि के ताऊजी गांव चले गए और अजय भी शायद उनके साथ ही चला गया। मैं भला किससे आटा मंगवाती। यह बात खत्म हो गई। अगले दिन ताऊजी भी लौट आए। 10 दिन गुजरे कि ताऊजी एक बार फिर अपने घर के किसी काम के लिए 1 दिन के लिए गांव चले गए। उनके जाने के बाद जब अजय भाई और पापा ड्यूटी पर चले गए तो मम्मी हमें तैयार करके नाना की चौखट पर छोड़कर चली गई। मुझसे कहा कि तुम्हारे पापा के एक दोस्त का देहांत हो गया, आज रात वह और मैं पास के गाँव जा रहे हैं, नाना को बता देना और मैं सुबह तुम लोगों को घर ले जाऊँगी, रात को यहीं सो जाना। हमने नानी को ऐसा ही बताया। उन्होंने हमें खाना खिलाकर सुला दिया। सुबह 7 बजे मम्मी हमें नानी के घर से लेने आ गई। हम तो बच्चे थे, नासमझ थे। माँ ऐसा क्यों करती थी। वह सप्ताह 15 दिन बाद जब मौका मिलता हमें कभी नाना, कभी मामा और कभी मौसी के घर सारे दिन के लिए, कभी सारी रात के लिए छोड़कर चली जाती। सिर्फ सबसे छोटे बेटे जो बिल्कुल ना समझ अपने साथ ले जाती। हम डर के कारण पापा को कुछ नहीं बताते कि घर में झगड़ा होगा, पापा और मम्मी में लड़ाई होती से बहुत डर जाते थे। 1 साल यूं ही गुजर गया। पापा काम पर चले जाते और मम्मी हमें नाना या मामू के घर दिन भर के लिए भेज देती। हालांकि पापा अपनी सारी कमाई उनके हाथ पर रखते, मगर वह कभी खुश ना हो पाती। अक्सर खुद भी मम्मी के लिए नए कपड़े और जूते लाते, मगर मम्मी फिर भी मोहल्ले की औरतों से अपने पति की बुराई ही करती रहती। यह बात भी अजीब थी कि हमारी मम्मी पापा से तो नहीं डरती थी, लेकिन मेरे ताऊजी और अजय भाई से बहुत डरती थी। पापा से कहती कि उनको कहो अपने घर जाकर रहिए, हमारे घर पर कब तक रहेंगे। वह पापा से तो ऐसे कहती, लेकिन ताऊजी और अजय भाई का ख्याल अपने पति से भी ज़्यादा रखती और हर समय उनके आगे पीछे घूमती रहती। अगर वह कभी कुछ रुपए भी मांग लेते तो फौरन दे देते थे। आखिरकार पापा ने भी इस बात पर ध्यान दिया कि उनके पति ने उनके भाई और भतीजे के यहाँ रहने से काफ़ी परेशान रहते। उन्होंने एक दिन ताऊ लोगों से कह दिया कि अब आप लोग अपने घर चले जाओ, आप लोगों के रहने से मेरी पत्नी को परेशानी होती है और हमारे घर का सुकून खराब होता है। पापा की इस बात का ताऊजी और उनका बेटा दोनों ही बहुत बुरा माने और मेरी मम्मी से कहने लगे कि तुमने ही अपने पति को हमारे विरुद्ध भड़काया है ना, हम इस बात का तुमसे जरूर बदला लेंगे, क्योंकि तुमने ही कमले से कहकर हमें अपने घर से निकलवाया। वह लोग चले गए और पापा भी रात को ड्यूटी पर चले गए। अगली रात भी जब पापा ड्यूटी पर चले गए और जब सब सो रहे थे कि आधी रात को किसी की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैं चारपाई पर उठ बैठी। दरवाजे के बाहर कौन बोल रहा है। ताऊजी और अजय भाई भी यहाँ से चले गए हैं। फिर यह किसकी आवाज़ है, क्योंकि यह आवाज़ तो किसी आदमी की आवाज़ थी और हमारे घर पर तो उस समय कोई आदमी ना था। मैं उठकर बैठी भी, मगर नींद में थी। सोचा शायद सपने में डर गई हूँ। मैं दोबारा लेट कर सो गई। सुबह हुई तो मम्मी ने बताया पापा कल दुबई चले गए, क्योंकि यहाँ उनको कम रुपए मिलते थे। उन पर बहुत लोगों का कर्ज भी था। अब वह दुबई से हमारे लिए काम पर पैसा भेजा करेंगे तो हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और हम अमीर भी हो जाएंगे। मैं तब 13 साल की थी। यही समझती रही कि पापा दुबई कमाने के लिए गए हैं। दिन गुजरते गए। अक्सर हम बच्चे मम्मी से पूछते कि पापा कब आएंगे, मगर वह टाल मटोल कर देती। मैं महसूस किया करती कि मम्मी ज़्यादा खुश रहती थी पापा के दुबई चले गए जाने के बाद। उसके बाद कभी भी मैंने उनको उदास नहीं देखा। ताऊजी और अजय भाई तो इस तरह नाराज होकर गए कि फिर दोबारा हमारी खबर भी ना ली। लेकिन एक दिन अचानक भाई आए और मम्मी से झगड़ने लगे कि मुझे बता मेरे चाचा कहाँ गए। मम्मी ने वहीं बताया कि वह दुबई गए हैं। जो भाई कहने लगा, मुझे मालूम है वह दुबई नहीं गई, तुम झूठ बोलती हो। जब अजय भाई ने उनसे अपने चाचा के बारे में कठोरता से पूछा तो वह गुस्से में आ गए। तो मम्मी कहने लगी कि मैं अपने मायके वालों को बता दूंगी कि तुमने मेरे गहने चुरा लिए और बहाने बहाने से मुझसे रुपए भी लेते थे। तंग आकर मैंने अपने पति को बता दिया तो तुमने उनका ना जाने कहाँ गायब करवा दिया। इस बात पर अजय भाई को इतना गुस्सा हुआ आया कि उन्होंने मेरी माँ पर चाकू निकाल लिया। चाकू देखकर हम चारों बच्चे जोर से चीखने और चिल्लाने लगे, जिस पर वह घबराए कि कहीं हमारे शोर से पड़ोसी ना आ जाए। वह उस समय तो घर से चला गया, लेकिन जाते हुए
उनसे कह गया कि तुम्हारा भांडा जरूर फोड़ूंगा, अगर तुमने मेरे चाचा के बारे में ना बताया तो देखना तेरा क्या हाल करूंगा। कुछ दिन गुजरे थे कि एक रात फिर जब हम सब सो रहे थे कि रात के किसी समय एक बार फिर से किसी के डरावनी आवाज़ से मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा जैसे कोई बहुत पीड़ा से करा रहा है। मैं उस समय दूसरे कमरे में थी। मैंने मम्मी मम्मी कर कर माँ को पुकारा। वह दौड़कर मेरे पास आई और मेरे मुंह पर हाथ रखकर बोली, राशि चुप हो जाओ, सो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं तो आंखें बंद कर ले और सो जा। मैं वहीं बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। वह मेरे पास से चली गई। अब मैं समझदार हो गई थी। मुझे लगने लगा था कि हमारे घर में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सुबह ही मैं नाना के घर चली गई और उनको सारी बात बताई। वह भी परेशान हो गए। हमारे घर आए। घर में मेरी माँ भी परेशान बैठी थी। उन्होंने कुछ प्यार से और कुछ गुस्से से उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब मम्मी ने बताया कि रात ताऊजी और अजय आए थे, उन्होंने सुनील का खून कर दिया। यह सुनते हुए नाना तो दिल थाम कर रह गई। बताती चलती हूँ कि सुनील मम्मी के मायके वाले घर के सामने वाले घर में रहता था। यह सुनकर मैं भी परेशान हो गई। उसके बाद नाना माँ को दूसरे कमरे में लेकर सारी रात बात उन्होंने बेटी से अकेले में पूछी। मैं भी दरवाजे से कान लगाई थी। वह माँ से कह रही थी कि तूने क्यों सुनील को अपने घर बुलाया। अगर यह सब तेरे सामने हुआ तो समझ ले कि तेरी जान भी खतरे में है। वह लोग तुझे भी किसी ना किसी दिन मार जाएंगे। नाना उस दिन माँ और हमें अपने घर ले आए और फिर उन्होंने मम्मी को बताए बिना ही पुलिस में जाकर यह रिपोर्ट लिखवा दी कि मेरा दामाद परदेश गया हुआ है। उनके अनुपस्थिति में उसका बड़ा भाई और भतीजा मेरी बेटी के घर आधी रात को आए, ना जाने किस नीयत से, जबकि दोनों की मेरे दामाद से नाराजगी चल रही थी। इसलिए मेरी बेटी और उसके बच्चों की जान को खतरा है, उनकी जान की सुरक्षा की जाए। ना जाने नाना की भूल थी या बुढ़ापे के कारण या डर कर होकर उन्होंने ऐसा कर दिया। अगले दिन पुलिस ने ताऊजी और अजय भाई को बुलाकर पूछताछ की, मगर उन्होंने जो कहा वह तो कुछ और ही बात थी। उन्होंने बताया कि अलका यानी हमारी माँ ही अपने मायके के पड़ोसी सुनील से संबंध शादी के पहले से थे। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शायद शादी करना चाहते थे, मगर बड़ों के उनकी शादी न होने दी और फिर अलका की शादी कमलेश से हो गई। अलका शादी के बाद भी सुनील से मिलती थी और उसे घर बुलाती थी। जिसका पता अजय को चल गया तो उसने अपनी चाची से काफ़ी झगड़ा किया और मारा भी और इस सब से दूर रहने को कहा। मगर यह औरत बाज नहीं और अपने पति कमलेश को धोखा देती रही और हमारे सामने हमारी विनती करती रही कि मेरे पति को कुछ मत बताना वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उसने इसी कारण हम दोनों को कमलेश से कहकर अपने घर से निकलवा दिया ताकि घर पर वह ना हो तो वह अपने आशिक से मिल सके। उन्हें दोनों कमलेश भी गायब हो गए। न जाने इस औरत ने उसे कहाँ गायब करवा दिया। एक दिन वह ड्यूटी से जल्दी घर चला गया, उसके बाद दोबारा नजर नहीं आया। यह बात सुनकर पुलिस को और तफ्तीश हुई। तब उन्होंने अलका से इस बारे में पूछा, मगर वह कहती रही कि मेरा पति दुबई गया है। ताऊजी और अजय भाई ने आगे बताया कि कमलेश के गायब होने के बाद एक रात हम दोनों बाप बेटे दीवार कूद कर गए थे तो सुनील वहाँ अलका के साथ पाया। तब हमने गुस्से में आकर सुनील का गला दबाकर उसे जान से मार दिया और लाश को वहीं आंगन में ही दबा दिया। हम अपने जुर्म को स्वीकार करें। अब जरा इस औरत से पूछा जाए कि इसका पति कहाँ है। पुलिस नाना के घर आई और मेरी माँ को गिरफ्तार करके ले गई। तफ्तीश के बाद पता चला कि मेरी माँ ने सुनील के साथ मिलकर एक रात पापा को इसी तरह गला दबाकर मार दिया और उनकी लाश आंगन में ही गड्ढा खुदा कर दाब दी थी और फिर यह बात फैला दी कि कमलेश पैसा कमाने दुबई चला गया। ताऊजी और अजय भाई को शक था कि उसके चाचा के साथ कुछ तो जरूर हो गया। इसी कारण एक रात को वह हमारे घर आए और वहाँ सुनील को देखा तो उन्होंने सुनील के साथ भी वहीं किया जो सुनील और अलका ने कमलेश के साथ किया था। पुलिस ने अब आंगन खोदा तो वहाँ एक नहीं बल्कि 2 लोगों के अवशेष मिले। मुकदमा चला। नाना ने बेटी को बचाने की कोशिश में महंगे से महंगा वकील किया और अपना मकान बेचकर काफ़ी रुपया बहाया, लेकिन वह बेटी को ना बचा सके। हमारी सौतेली माँ को उम्र कैद हो गई। ताऊजी और उनके बेटों को भी 7 साल की सजा सुनाई गई। दबा हुआ राज एक भयानकता के रूप में खुल गया जो काफ़ी समय से मेरे अंदर घुटन और डर का कारण बनकर मेरे दिल को खाता रहता था। यह वह दुख था जिसे मैं कभी नहीं भुला सकती। इसके बाद हमारी जिंदगी के दिन रात कैसे गुजरे हो, हमें बड़े होने तक क्या गुजरी, यह एक अलग दुख भरी कहानी है। सभी जानते हैं कि बिना माँ बाप के बच्चों के साथ क्या होता है। यह मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जिसे मैं मरते दम तक कभी नहीं भुला सकूंगी।